माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। सुधी श्रोतागण, मानस श्री रामचरितमानस ऐसा महान ग्रंथ है जिस ग्रंथ के श्रवण से, मनन से, अध्ययन से और चिंतन से मनुष्य अनेकों प्रकार की भौतिक कष्टों, दुखों के निवारण का समाधान पा सकता है। कतिपय अज्ञानी जन श्री रामचरित मानस की गूढ़ व्याख्या को न समझ पाने की दशा में इस महान ग्रंथ पर अनेकों प्रश्न खड़े करते हैं। श्री रामचरित मानस कभी द्वेष, ईर्ष्या, घृणा इत्यादि के भाव नहीं प्रकट करता है। परस्पर स्नेह, भक्ति, परोपकार, अहिंसा एवं सामाजिक विधान के अंतर्गत मनुष्य का कार्य व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस पर श्री राम चरितमानस का अपना स्पष्ट दृष्टिकोण है। मानस प्रणेता ने विभिन्न कहानियों के माध्यम से भगवान राम के चरित्र का निरूपण किया है। जब इस संसार में दुष्ट प्रवृत्तियों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है, अधर्म धर्म पर प्रभावी हो जाता है, तभी किसी न किसी रूप में वह परमपिता परमेश्वर अवतार धारण करता है। इसी प्रकार एक कथा महाराज प्रताप भानु की है, जो अत्यंत प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट है, किंतु विधि के विधान से उनके द्वारा अनजाने में किए गए कतिपय अनिष्ट कार्य से वे राक्षस राज रावण के स्वरूप में जन्म लेते हैं। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तव पिता नरेशा, गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कही अनयापन जानी अकाजा। महाराज प्रताप भानु वन में भटक गए हैं और एक कपटी मुनि के आश्रम में पधारे हैं। वह कपटी मुनि महाराज प्रताप भानु को भली भांत जानता है और वो कहता है कि तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, अपने गुरु की कृपा से मैं सब कुछ जानता हूं, पर अपनी हानि समझकर कह नहीं पा रहा हूं।
देखी तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई, उपजी परी ममता मम मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, सहजता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता को देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूं। अब प्रसन्नमय संशय हाहि, अब प्रसन्नमय संशय नाही, मांगु जो भूप भाव मन माही, सुनी सुबचन भूपति हर्षाना, गही पद विनय कीन्ह विधि नाना। हे राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर महाराज प्रताप भानु हर्षित हो गए और मुनि के पैर पकड़कर उनसे अनेकों प्रकार से विनती करने लगे। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदार्थ करतल मोरे, प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मागी अगम बर हो असोकी। हे दयानिधि, हे दया सागर मुनीश्वर, आपके दर्शन से ही मुझे चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सहज ही मुझे प्राप्त हो गए। फिर भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांग कर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितै जनिको, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत हो। जैसा कि कहा गया है कि लोभ पाप का मूल है। लोभ के वशीभूत होकर प्राणी अनेकों प्रकार के पापाचार कर डालता है। उसी लोभ के वशीभूत होकर राजा प्रताप भानु उस कपटी मुनि से वरदान स्वरूप अपने अजर अमर होने की याचना कर रहे हैं। वह कहते हैं, हे मुनीश्वर, मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, अर्थात मैं अमर हो जाऊं। मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कह तापस नृप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुन सो, कालव तु अपद नाई सीसा, एक बेप्रकुल छाड़ी महिषा। उस तपस्वी मुनि ने कहा, हे राजन, ऐसा ही होगा, किंतु आपके इस मनोरथ के सिद्धि में एक कठिनाई है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों में शीश झुकाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा, जो विप्र न बस करहु नरेसा, तब तु अबस विधि विष्णु महेशा। हे राजन, अपनी तपस्या के बल से ब्राह्मण सदैव बलवान होते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर सको तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी
तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चल न ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, तोर नास नहीं कवन हूँ काला। ब्राह्मण कुल से किसी भी प्रकार की जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूं, हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप के बिना तुम्हारा नाश किसी भी काल में नहीं होगा। हर सेउराव बचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु। तो प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह कहूँ सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं हो सकता। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब प्रकार से कल्याण होगा। एवमस्त कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार भी लाभ निज, कहूँ तो हम ही न खोरी। एवमस्तु ऐसा ही होगा कहकर वह कपटी कुटिल मुनि फिर बोला, किंतु हे राजन, मेरे मिलने और अपने राह भूलने की बात किसी से कभी मत कहना। कह दोगे तो हमारा दोष नहीं है। इस प्रकार से वह कपटी मुनि महाराज प्रताप भानु को अपनी मीठी बातों में फंसा कर उनके विनाश की भूमिका तैयार कर रहा है।